रंगीली भाभी। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपेंद्र, कौन? माला, अरे पहचानिए पहचानिए। दीपेंद्र, माला। माला भाभी। माला, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी हैं। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है, होली। आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा, माला, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पर डालने लगी। दीपेंद्र, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? माला, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र, अरे कहाँ ले जा रही है मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं। चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपेंद्र को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। दीपेंद्र ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, दीपेंद्र, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है? दीपेंद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपेंद्र, आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। माला, अरे ऐसा क्यों? दीपेंद्र, क्योंकि अभी मैंने कहा लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ। अरे देवर जी, छोड़िए ना। दीपेंद्र, अच्छा, जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं, छोड़िए छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद दीपेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपेंद्र, एहा भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार माला भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपेंद्र, वाओ, कितनी सुंदर है ये।
क्या तीखे नैन नक्श है इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नज़र दीपेंद्र पर गई। दीपेंद्र और माला दोनों की नजरें मिलीं। दीपेंद्र बिल्कुल झेंप गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है। अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। माला, अरे यार, फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र, क्या करूँ भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता।